तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में वर्ग और वर्गमूल पर बात की और वर्गमूल निकालने की हमने गुणनखंड विधि देखी थी। अब हम देखेंगे वर्गमूल निकालने की भाग विधि, यानी भाग विधि। ठीक, वर्गमूल निकालने की कौन सी विधि? तो भाग विधि देखेंगे। तो जनरली ये ना सबसे अच्छा तरीका है भाग विधि, मतलब वर्गमूल निकालने का सबसे अच्छा मेथड है भाग विधि। इसमें आप कोई भी परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, सभी का वर्गमूल हम इसमें बड़ी आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। हालांकि थोड़ा सा ये गुणनखंड मेथड की अपेक्षा थोड़ा सा ये भाग विधि कठिन होता है, लेकिन इसमें मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सभी का हल होता है। और उसमें ज्यादातर बस केवल जनरली उसमें हम देखते हैं तो परिमेय संख्या ही लगभग उसमें, मतलब परिमेय संख्या का ही उसमें वर्गमूल निकल पाता है। ठीक, तो इसमें हम भाग विधि देखेंगे और भाग विधि में देखेंगे सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या और सभी का गुणनखंड निकालना वर्गमूल निकालना हम देखेंगे। तो जैसे हम पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही छोटा सा लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए 169 ले रहे हैं। ठीक, 169, इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 169 का निकालना है हमें वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? तो उसके हम निकालने के लिए हम देख रहे हैं कौन सी विधि? भाग विधि। तो भाग विधि के अंदर देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, मान लीजिए 169 है, तो अब हम 169 को भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम पहले इसको लिखते हैं और इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम सबसे पीछे से पहले क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। तो पीछे से हमने जोड़ा बनाया तो जनरली हमारे पास एक बचा है ना, तो हमने पीछे से जोड़ा बनाया और हमारे पास शेष क्या बच रहा है? एक। तो अब हम एक का यहां पर एक से इसको चेक करेंगे, मतलब एक बचा तो हम इसको एक से निकाल सकते हैं क्योंकि एक एकम एक होता है। तो एक हमने यहाँ पे रखा, कितने बार में एक आया? एक बार में, तो हम यहाँ पे एक उतारे और यहाँ पे हम एक लिखे और एक के पहाड़ा में एक आया तो हम उसको यहाँ पे लिखे और यहाँ पे इसको क्या करते हैं, जनरली घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? इधर 0 बचा और यहाँ पे जो एक आया था तो एक को हम फिर से नीचे रखेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। तो एक एक कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2 हो गया। ठीक, और यहाँ पे हमने घटाया तो 0 आ गया। तो हमारा पहला ये आया एक, ये पहला स्टेप हुआ। फिर उसी प्रकार हम यहाँ पे देखिए वर्गमूल, यहाँ पे जो मैंने लिखा है मतलब दो दो का हमने जोड़ा बनाया है। तो पहले हम अब उतारने के लिए भाग में जनरली क्या करते हैं, एक अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल निकाल रहे हैं और वर्गमूल निकालने के अंतर्गत हम भाग विधि देख रहे हैं। तो इसमें हम जनरली जोड़े को पूरा उतारेंगे। जैसे 69 है तो हम डायरेक्ट इसको उतार देंगे 69 को। तो अब हमारे पास कितना आया? 69। और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जैसे कितना है यहाँ पे? 2। तो 2 के ऊपर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें और उसी संख्या से हम उसमें वापस गुणा करें तो हमें 69 प्राप्त हो या 69 से कम प्राप्त हो। ज्यादा तो हम लेंगे नहीं, भाग में भी ज्यादा नहीं लेते हैं, इसीलिए हम जैसे 2 है हमारे पास। ठीक, तो 2 के ऊपर कौन सी संख्या रखें? मान लीजिए हम 6 रखते हैं, 6 ज्यादा हो जाएगा है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लगभग जैसे 3 रख रहे हैं हम। ठीक, पहले जैसे देखिए 2 रख रहे हैं सपोज दैट, तो 2 के ऊपर हम 2 रखे तो 2 से ही हम इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 44 बहुत कम है। ठीक, तो ये आया हमारे पास 44 जब हमने 2 रखा। तो उसी प्रकार 2 है, अगर दूसरे बार चेक करते हैं तो हम 2 के ऊपर क्या रखते हैं, पहले अब 2 रख के देखा था तो 44 आया। तो हम 3 रख के देखते हैं, लगभग शायद 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 23। अब हम 3 यहाँ पे रखे हैं तो फिर से यहाँ पे 3 से ही गुणा करेंगे। तो 3 3 कितना होगा? 9 और 3 दूना 6, कितना आया? 69। 3 बार में कितना आ गया? 69। मतलब कितना आ गया? यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ठीक, और 3 से इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 69 आ गया। और फिर ये 0 आ गया। मतलब कितने बार में रखा है हमने? 3 रखा है। तो यहाँ पे हम 3 यहाँ पे जो रखते हैं उसी को यहाँ पे हम गुणा भी करते हैं और गुणनफल जो आता है उसको यहाँ लिखते हैं और जो रखने पे आ रहा है उसको हम यहाँ उत्तर में रखते हैं। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? लगभग 13 है। लगभग क्या मतलब पूरा 13 है। मतलब 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13। तो हम इसको निकालते हैं। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा बड़ा लेके देखते हैं ना। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। याद रखिए, जो रूट से बाहर निकल जाए और पॉइंट्स में ना आए। ठीक, रूट से बाहर निकलता है लेकिन दशमलव में ना आए, मतलब वो थर्ड कंडीशन नहीं आएगा इसका कभी भी। मतलब जैसे भी हम परिमेय अपरिमेय संख्या लेंगे तो उसका दशमलव के बाद बार बार संख्या आएंगी और वो अनावर्ती होंगी, है ना, मतलब आसान अनावर्ती होंगी, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ये इसका डायरेक्ट मान निकल गया तो ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या। क्या है ये? हमारा परिमेय संख्या है ना, एक पूर्णांक आया तो जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाए पूरा एकदम, ठीक, पूर्णांक के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में, तो वो हमारा परिमेय संख्या होता है। और यदि उसी का दशमलव प्रसार हो, है ना, और मतलब अशांत अनावर्ती हो तो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो भी हमने एक छोटा एग्जाम्पल लिया और वर्गमूल देखा। उसी प्रकार से हम एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया है, क्या है? 27,225। इसका हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसको ध्यान से समझिएगा, है ना। तो जैसे कितना है हमारे पास? 27,225
अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से जोड़ा बनाते हैं। तो हमने पीछे से जोड़ा बनाया दो दो का, शेष हमारे पास 2 बचा। अब 2 हम जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे, जैसे हम उसने मतलब जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूना कितना आएगा, जैसे मान लू मैं यहाँ पे 2 से भाग करूंगा तो 2 दूना कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ज्यादा हो जा रहा है और इधर मतलब जुड़ता है ना, तो 2 दूना 4 क्या हो जा रहा है हमारे पास, ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, 2 है 1 लिए, ठीक, ये 1 हमने लिया। तो 1 यहाँ पे लिया और 1 से हम उसका वापस इसमें गुणा करेंगे और जो लिया है उसको हम यहाँ उत्तर में भी 1 लेंगे, है ना। तो इधर क्या होगा, यहाँ पे 1 एकम 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पे हमने गुणा किया 1 एकम 1, तो हमारे पास कितना आया 1। यहाँ पे गुणा होता है और नीचे जुड़ जाता है, यही जोड़ के नीचे लिखते हैं और जो यहाँ पे लेते हैं उसको हम यहाँ पे उत्तर में भी लिखते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, है ना। तो हमारे पास कितना बचा, शेष जब घटाएंगे तो 1 बचा, 2 में 1 घटा 1 बचा। अब हम इस जोड़े को उतारेंगे पूरा 7 और 2, क्योंकि जोड़े में उतरता है ना ये। तो कितना हो गया हमारे पास अब 172 और यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 है, ठीक। तो अब फिर से वही, हम 2 है हमारे पास, तो 2 के ऊपर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें, मान लीजिए हम 3 रखते हैं, तो हम वापस से इसमें कितना 3 से गुणा करेंगे, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, 69 आ रहा है, बहुत कम है, 3 में तो जाएगा नहीं। 5 रख के देखते हैं, यहाँ पे हम कोई भी संख्या 2 है हमारे पास, 2 के ऊपर हम ऐसी संख्या रखेंगे और उसी से गुणा करेंगे कि इससे ज्यादा न हो, ठीक। तो 2 है, हमने 5 रखा, तो हम इसी में फिर से क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो 5 पचम कितना होगा 25, 2 5 दूना 10 और 2 12, कितना है, जब हम 25 का 5 में गुणा किया तो 125, कितना आ रहा है 125। 6 बार में ट्राई करके देखते हैं ना, अभी भी कम है, एक बार और देख लेते हैं। तो 2 के ऊपर हम 6 रखेंगे तो 6 से फिर से क्या करेंगे इसमें गुणा, 6 छंग कितना हुआ 36, 3 6 दूना 12 और 3 15, कितना आया 156, 6 में भी नहीं किया है ना, 6 छंग 36, 6 3 6 दूना 12 3 15। तो अब हम कितना रखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 7 रख के, अभी भी कम आ रहा है तो 7 रख के देखते हैं, ठीक। 7 रखेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल आई 4, 7 दूना 14 14 और 4 18, 189। ज्यादा हो जा रहा है तो कितने बार लेंगे हम, 6 बार, है ना। ज्यादा हो जा रहा है तो कितने बार लेंगे, 6 बार। तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे 6, यहाँ पे भी रखेंगे 6 और यहाँ उतारेंगे 6, यहाँ पे गुणा करेंगे और नीचे जोड़ेंगे, ठीक। तो गुणा किए तो कितना आया हमारे पास, 6 का गुणा किया 156 आया, है ना। 7 बार में ज्यादा हो जा रहा था। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो 26 से कितना हो गया 32 हो गया, ठीक। और यहाँ पे हम घटा देते हैं, 12 में से 6 गया 6 सॉरी 1 है ना, 0, यहाँ पे घट गया, कितना है हमारे पास 16 आया। अब हम फिर से यहाँ पे एक संख्या रखेंगे, सॉरी पहले उतार लेते हैं ना, 25 उतार लिया, 16 कितना हो गया 25 16 से कितना हुआ 25। अब हम फिर 32 का पहाड़, सॉरी 32 के ऊपर कोई संख्या रखेंगे और देखेंगे इससे क्या होना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो जैसे हम देखते हैं 32 है, 300 300 लगभग देखते हैं ना, 32 में ऐसी कौन सी संख्या रखें, 32 में हम पहले 3 बार में तो कम ही होगा, 4 बार ट्राई करते हैं, ठीक। 32 के ऊपर हम कितना रखते हैं, जैसे 4 रखते हैं, है ना। तो हम 4 से क्या करेंगे गुणा, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दिया 12, 12 से कितना आया 96। अब हम एक बार और देखते हैं 5 रख के, जैसे 32 कम है ना अभी भी, इसीलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं, 5 रख के देखते हैं। तो 5 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 15 और 1 16, कितना है 1625, कितने बार में 5। तो हम यहाँ पे कितना रखेंगे 5 और नीचे भी रखेंगे 5, तो इसका हम इसमें गुणा करके यहाँ लिखेंगे, कितना आ जाएगा 1625। ये जो 5 लिखे हैं वो यहाँ पे भी आएगा, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। अब इसको जोड़ देंगे, हालांकि कट गया, सब 0 हो गया, तो अब आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, इतने का वर्गमूल कितना है हमारे पास 165। तो हमारा ये आंसर हुआ। तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। 2 एग्जाम्पल हमने लिया, अभी परिमेय संख्या निकली दोनों। अब हम देखते हैं कोई भी एक संख्या, अभी हम मान लीजिए एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, मान लीजिए हम रूट में 7 ले रहे हैं, ठीक। मतलब हमें 7 का वर्गमूल निकाल रहा है, ठीक। हमें 7 का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो मैं पहले ही बता दिया एक अपरिमेय संख्या है। हम इसका जब अभी प्रसार करेंगे तो देखिएगा इसका बार बार दशमलव के रूप में, मतलब आसान अनावर्ती के रूप में आएगा। हालांकि उतना आगे तक नहीं करूंगा मैं, 2-3 स्टेप बता के आपको बता दूंगा, है ना। तो जैसे 7 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 7, हमें क्या निकालना है इसका वर्गमूल। तो यहाँ पे एक ही अंक है, तो हम इसमें दशमलव करके कई 0 लगा सकते हैं जोड़े के रूप में, क्या करेंगे लेकिन जोड़े के रूप में।
तो ये जोड़ा बना देंगे, ये जोड़ा बना देंगे, ये जोड़ा बना देंगे, है ना। जनरली ऐसे करेंगे, वो समझाने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ऐसे आप इसके ऊपर 0 लगा दोगे जोड़े के रूप में, चाहे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, चाहे 5 जोड़ा ले लो, चाहे 10 जोड़ा ले लो। जितना जोड़ा लोगे आप उतने आगे तक दशमलव के बाद की संख्याएं आएंगी। तो हमारे पास कितना है अभी 7, तो यहाँ पे 7 है, तो हम 1 अगर लेंगे तो 1 कम पड़ जाएगा। 2 लेके देखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, अभी भी है ना। फिर 3 रख के देखते हैं तो 3 तरीके कितना होगा 9, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, पहले 2 लेंगे, मतलब 2 लिए और 2 से गुणा किए, तो 2 से जब हम गुणा किए तो कितना है 2 दूना 4, और जो लिए हैं हम उसको उत्तर के रूप में यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बचा, और यहाँ पे 2 और 2 जुड़ गया, मतलब कितना हो गया ये 4। अब देखिए यहाँ पे कितना है, डबल 0 हम जोड़े के रूप में उतार देंगे, तो हमने यहाँ पे 0। अब हम दशमलव के बाद का 0 उतार रहे हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, है ना। दशमलव के बाद हम संख्या उतार रहे हैं, तो हम इसको में क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, ठीक। अब क्या है हमारे पास 300। अब हम फिर 4 का पहाड़, मतलब 4 के ऊपर कोई संख्या रखेंगे और उसी संख्या से गुणा करेंगे, 300 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमने 4 लिखा, 4 के ऊपर लगभग कितना रखे हैं कि 300 से ज्यादा ना हो, तो एक बार सोच लेते हैं। जैसे हम 5 रख के देखते हैं, ठीक, 5 रख के देखते हैं और 5 से गुणा करते हैं, तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 2 22, कम हो रहा है। 6 रख के देखते हैं, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27। एक बार 7 रख के देखते हैं, ठीक। ज्यादा हो जाएगा 329, मतलब कितना ले बीच का, ठीक। कितना है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पे 6 रखेंगे और 6 से गुणा करेंगे और 6 को यहाँ लिखेंगे उत्तर में। तो हमने 6 से जब गुणा किया तो हमारे पास कितना है 276, ये हमारा कितना है उत्तर आया है, सॉरी उत्तर आया बोल रहा हूँ, है ना, मतलब ये गुणनफल आया है। अब इसको जोड़ देंगे तो 46 और 6 कितना हो जाएगा 52, कितना आ जाएगा 52, इधर जोड़ दिया और गुणा करके यहाँ लिखे और इसको घटा देते हैं, तो कितना बचेगा लगभग 24 बचेगा, है ना। कितना बचेगा 24। अब फिर से हम 2 0 उतार देंगे जोड़े के रूप में, ये देखिए 0 लगाया है और दशमलव के रूप में आएगा, मतलब बार बार आएगा, देखिएगा आगे तक, ज्यादा नहीं करेंगे, एक आप 2 और 2-3 अंक तक निकाल लेते हैं, ठीक। तो 52 है। अब 52 में ऐसी कौन सी संख्या रखेगी 2400 से ज्यादा, मतलब जितना आगे ज्यादा जाएगा उतना ही कठिन होता जाएगा, है ना, बड़ा बड़ा गुणा आएगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसीलिए थोड़ा कठिन मेथड है जब अपरिमेय संख्याएं होती है और हमें उनका क्या निकालना हो, वर्गमूल निकालना हो। तो जैसे 52 आया, 52 में कोई संख्या रखिए, आप गुणा करिए। जैसे 52 में 5 रख के देखते हैं ना, 5 रखे, 5 से गुणा किए, 52 है, हम 5 रखे तो 5 से क्या करेंगे इसमें गुणा, तो 5 पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 की 2 हासिल 1, 5 पचम 25 और 1 26, 26 कितना है 25, ज्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या लेंगे 4 लेंगे और 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 5 चौके 20, कितना बचेगा। अब हम इसको हटा देंगे और ये 4 यहाँ लिखेंगे, है ना, और इसको जोड़ देंगे 8 2 5 और इधर घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, मान लीजिए 2400 है, इतना घटा है, तो 10 में से 6 गया हमारे पास, 4 आया, 9 में से 9 गया 0, 3 उतर जाएगा 0, 300 कितना है हमारे पास 4 आया। अब फिर हम जोड़े में 2 0 उतार दिए, ठीक। अब फिर इसके ऊपर अब देखिए और बड़ा बड़ा होता जा रहा है गुणा भाग, जैसे कितना आ गया हमारे पास 528, तो इसके ऊपर अब कौन सी संख्या रखें कि 30,000 से ज्यादा ना हो, 30,400 से ज्यादा, तो लगभग 5 रख के देखते हैं फिर से, है ना। 6 फिर देखेंगे नहीं जाएगा तो 6 भी ले लेंगे, तो 5 रख के देखते हैं और 5 से क्या करते हैं गुणा, तो 5 पचम 25, 2 5 8 पंचे 40 और 2 42, 4 5 दूना 10 और 4 14 की 4 हासिल है, 5 पचम 25 और 1 26, 26,425 आ रहा है। एक बार 6 रख के देखते हैं, 6 रख के देखते हैं, 5 2 8 यहाँ पे रखेंगे 6 और 6 से क्या करेंगे गुणा, 6 छंग 36 की 6 हासिल 3 8 छिंग 48, 48 और 3 51 की 1 हासिल 5, 6 दूना 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 1 31, ज्यादा हो जा रहा है, तो हम कितना लेंगे फिर से 5 लेंगे, तो यहाँ पे हम 5 रखेंगे और 5 से गुणा करेंगे, ठीक, और यहाँ जोड़ देंगे तो 5 पर 10 की 0 हासिल 1 9 2 5 आया इधर, और यहाँ पे गुणा किया तो कितना है हमारे पास 26,425, फिर इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 3 13 में से 4 गया 9, 9 में से 6 गया 3, इधर आया 0। अब फिर नहीं है तो हम जी बताया ना, जोड़े के रूप में आप चाहे जितना 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दशमलव के बाद कितनों अनंत 0 हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप जहां तक जितना आगे तक निकालेंगे, अभी हमारे पास कितना है
5। तो आप जितना आगे तक निकालेंगे उतना जीरो रखिए और उसको बार बार उतारिए और गुणा करते जाइए। तो देखिए ये बार बार आ रहा है 6 5 अभी तक तो मान लीजिए यहीं तक आया, फिर से आप गुणा करेंगे तो रिपीट तो होगा, संख्याएं रिपीट होंगी इसमें, देखिएगा है ना, संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी, लेकिन उनका क्रम नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 6 5 4 मैंने 3 अंक तक ही निकाला है, मैं 3 अंक तक निकाला हूं यहाँ, मतलब और आगे आप लेंगे तो और जाके, मतलब इसको आप करिएगा आराम से, है ना, ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। जैसे 1 अंक तक और चलते हैं, शायद रिपीट हो जाए संख्याएं, है ना। तो कितना है हमारे पास 52 5 90, 52 5 5 पर 10 की शून्य हासिल 1 9, हाँ 52 90 कितना है 52 90। अब कितना है 52 90 और 2 जीरो हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक। तो कितना हो गया 3,97,000 आ गया। देखिए कितना बढ़ते जा रहा है आगे, मतलब कम से कम 5 डिजिट हमको लाने तक करोड़ों में बात करना पड़ेगा, मिलियनों में, है ना। तो देखते हैं, तो इसीलिए ज्यादा नहीं, एक और देख लेते हैं कितना है हमारे पास 5000 है। तो 5 को अगर मान लीजिए कितना बना है 5000 है, 50,000 बनाएंगे तो कितना चाहिए अपने को 3 लाख। तो हम 6 रख के देखते हैं, 6 या 5 में ही आगे देखते हैं कुछ, 52 90, ठीक। 52 90 हम 5 रख रहे हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25 पूरा आ जाएगा, है ना। 9 पर 45 की 5 हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14 की 4 हासिल 1, 5 5 25 और 1 26, कितना है 2,64,000 आ रहा है। एक बार और देखते हैं, 6 रख के, 6 रखते हैं, कितना है 5 2 9 0, हम कितना रखें 6 और 6 से इसको क्या करते हैं गुणा, तो 6 6 36 पूरा आ जाएगा, 6 9 54 की 4 हासिल 5, 6 दूना 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 5 6 5 36 और 1 31। तो 31 ज्यादा हो जा रहा है, हो रहा है कि ज्यादा 3,17,000 नहीं हो रहा है। 7 भी देख लेते हैं, अभी कम है, 7 रख के देखते हैं, 5 2 9 0 7, फिर 7 रखेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा, 9 7 63 की 3 हासिल 6, 7 दूना 14 और 6 20 की 0 2, 7 5 35 और 2 37, 3,70,000, 3,70,000 लगभग। अब और ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए कितना आएगा हमारा 7। तो हम यहाँ पे 7 रखे और 7 से क्या किए गुणा किए, 7 रखे और 7 से गुणा किए तो कितना है हमारे पास 3,70,349। तो ये हमारा कितना है यहाँ पे उत्तर 7। और आप आगे करिएगा, रिपीट होगा, देखना संख्याएं 4 आएंगी लेकिन 4 के बाद 5 नहीं आएंगी, हो संख्या हो सकता है। फिर 6 आएगी तो 6 के बाद 4 ना आएगा, 4 नहीं आएगा, देखिएगा 6 आएगा तो 4 तो आएगा ही नहीं। तो ऐसा होगा, है ना, बार बार आएगा, संख्याएं आगे बढ़ेंगी, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होती है। जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, अनंत तक आएगी डॉट डॉट डॉट, लेकिन संख्याएं भी रिपीट नहीं होंगी। जैसे 6 के बाद 4 आएगा तो इसमें नहीं आएगा, 6 के बाद हो सकता है 7 आ जाए, 5 आ जाए, तो संख्याएं इस तरीके से रिपीट नहीं होंगी, मतलब अनंत तक आएगा और वो अनावर्ती होंगी। अशांत क्या होंगी, अनावर्ती। तो ये अपरिमेय संख्या होती है। तो हम सीख रहे थे भाग विधि, तो ये होता है तरीका जिसका मान ली अपरिमेय संख्याओं का गुणनखंड विधि से वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम भाग विधि जनरली यूज करते हैं। उसी प्रकार आप √2 का मान निकाल सकते हैं, √3 का मान निकाल सकते हैं। जो वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, जैसे आप 121 ले लिए, 121 वर्ग संख्या है, मतलब 11 का गुणा करने पर आता है, मतलब ये वर्गमूल है। तो इन संख्याओं को जनरली हम, मतलब इन 121 को आप निकालोगे तो गुणनखंड मेथड से निकल जाएगा, लेकिन आप √7 का निकालोगे गुणनखंड विधि से तो नहीं निकलेगा, ठीक ना। तो जब दशमलव में निकलता है, यानी जो अपरिमेय संख्या होती है, तो हम जनरली भाग विधि पर जाते हैं। और भाग विधि में सभी का लगभग, किसका, जितने भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, कोई सा भी अंक ले लो, चाहे आप 1 ले लो, चाहे आप 171 ले लो, कोई सा भी अंक हो, हजारों का हो, है ना, 2000 ले लीजिए, 3000 ले लीजिए, जिसका गुणनखंड विधि में नहीं निकलेगा वो भाग विधि में निकल जाता है। तो हम ऐसे निकालते हैं। हालांकि इसमें गुणा भाग थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन एक यही मेथड है। इसके अलावा ट्रिक है, तो आप आई बटन पे जाके ट्रिक में देख सकते हैं, उससे भी निकल जाता है। उसमें भी थोड़ा मतलब अनुमान लगाना पड़ता है कि कितना से लगभग गुणा करें, कितना घटाएं। तो मतलब 2-3 मेथड है हमारे पास, तो आप सीखिए, है ना, जरूरी है ये सब निकालना, वर्गमूल निकालना अपरिमेय संख्याओं का। तो हमने देख लिया है ना, भाग विधि भी देख लिया और गुणनखंड विधि। इसके अलावा यदि दशमलव में भी होता तो उससे यही होता, जैसे कहीं पर लिखा है। इसको हमने दूसरा एग्जांपल लिया है जो कि दशमलव वाला है, एक अपरिमेय संख्या होगी। जनरली आप निकाल के देखिए इसको, है ना, 10 मतलब आगे तक आप निकाल के देखिएगा, जहां तक बनेगा ये अशांत और अनावर्ती होंगी, ठीक ना। तो अपरिमेय संख्या होगी, हमने दशमलव में लिया है, तो इसको हम बना के देखते हैं। कितना है, मान लीजिए 142.13। तो इसमें क्या करेंगे आप, जनरली दशमलव के बाद का कितना भी आप 0 लगा लीजिए, है ना, बस जोड़े में लगाइए और पीछे से जोड़ा बनाइए, ठीक। और दशमलव के बाद वाले को भी अलग से जोड़ा बनाइए पीछे से, ठीक, दो संख्याओं को। तो ऐसे जोड़ा बनाने के बाद
अब हम इसको करते हैं, मतलब भाग करते हैं, इसको तोड़ते हैं। ठीक, तो एक है तो जनरली एक ही बार में जाएगा, एक एक कम एक, तो यहाँ पर आएगा एक, एक एक इधर जुड़ जाएगा, यहाँ पे आया एक एक कम एक, ये माइनस हो गया। हम कितना उतारेंगे फिर, जोड़ा 42 उतारे, ये 0 हो गया है ना, और ये 42 उतर गया। ठीक, तो अभी हमने 42 उतारा। अब 2 के ऊपर ऐसी कौन सी संख्या रखें जो 42 से ज्यादा ना हो, तो जनरली 21, 21 दूना क्या होगा 42, सॉरी 2 रखेंगे है ना। तो जब हम 21 रखेंगे तो 21 से कम 21 कम आएगा। ठीक, तो 21 के ऊपर हम 2 रखते हैं, सॉरी 2 के ऊपर 2 रखते हैं, तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44, ज्यादा हो जाएगा है ना। अभी भी ज्यादा हो जाएगा तो हम कितना लेंगे, केवल एक ही लेंगे। तो हम इसके ऊपर 1 रखेंगे, 2 लेंगे तो भाई 44 आ जाएगा ना। 22 दूना कितना आ रहा है 44, तो हम 1 रखेंगे, फिर हमने 1 रखा यहाँ पे, तो 21 से कम 21 यहाँ पे जुड़ गया, 21 कितना हो गया 22, और 21 से कम 21 ये आया। ठीक, तो इसको हम घटा देंगे, 2 में से गया 1, 1 बचा, और 21 ही बचेगा है ना। 21 दूना 42 होता है, तो कितना बचेगा 21 आया और 21 बचा। अब हम देखिए दशमलव के बाद उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 आया था ना, याद रखिए इसको, ये ठीक 11 आएगा, क्योंकि ये 1 आया था तो 1 यहाँ उतारे हमने, तो यहाँ पे जोड़ दिया हमने। इसका जो भाग मतलब जिससे करेंगे उसको यहाँ रखेंगे। अब हम दशमलव के बाद को उतार रहे हैं, तो यहाँ पे हम जनरली दशमलव लगा देंगे और उतार लेंगे जोड़े में। कितना है 13। अब हमारे पास 22 है, और 22 में ऐसे कौन सी संख्या रखें कि 21 से ज्यादा ना हो। चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए 22, 200 आ रहा है, लगभग हम 7 रख के देखते हैं। ठीक, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18 की 8 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, कम ही आ रहा है। हम डायरेक्ट देखते हैं किसको 22 के ऊपर हम डायरेक्ट रखते हैं 9 रख के देखते हैं। ठीक, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 और 8 26 की 6 हासिल 2, 9 दूना 18 और 2 20, 20 61, 20 61 है ना। तो मतलब कितना रखें हम, बाकी एक लेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए कितना रखेंगे हम 9 रखेंगे, और 9 से गुणा करेंगे, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। ठीक, तो 9 9 81 की 1, सॉरी यहाँ पे जोड़ेंगे 9 9 18 की 8 हासिल 1 3 2, मतलब 2 3 8, कितना आएगा 2 3 8, ये आया हमारे पास 2 3 आया 8, इसको जोड़ दिया ना, 9 9 18 की 8 हासिल 1 3 और 1, मतलब 2 और 1 3 हो गया, और 2 उतर गया, और हमने इसको गुणा किया तो कितना आया हमारे पास 20 61, कितना आया है 20 61, घटा देंगे 2, 11 में से 6 गया 5, 20 की 0, मतलब कितना है यहाँ पे हमारे पास 52। अब 52 फिर हम जोड़े में उतारेंगे, 2 0 उतर जाएगा यहाँ पे, तो ये 5200 आ गया। अब इसके ऊपर हम कौन सी संख्या रखें और उससे गुणा करें कि 5200 से ज्यादा ना हो, तो हमारे पास कितना है 238। अब इसके ऊपर कौन सी संख्या रखें, मान लीजिए 5200 है, 2000 है, तो हम जैसे यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो 2 दूना कितना हो गया 4, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1 3 दूना 6 और 1 7, 2 दूना 4 47 आया। 3 रखेंगे तो देखिए ज्यादा हो जा रहा है, क्या कितना है 238। ठीक, 238 के ऊपर हम कितना रखें, जैसे कितना रखे थे 2, तो 3 रख के देखते हैं ना, तो 3 तरीके 9, 8 तरीके 24 की 4 हासिल 2, 3 तरीके 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7, 71 49 आ रहा है। कितना आ रहा है 71 49, मतलब बहुत ज्यादा हो जा रहा है ना। तो हम कितना लेंगे 2 लेंगे, कितना लेंगे यहाँ पे 2 रखेंगे, और 2 से गुणा करेंगे, जोड़ देंगे 4 8 3 2, यह है हमारे पास। और जब हम गुणा किए तो कितना है हमारे पास 47 64 है ना, तो हमने 2 बार किया तो कितना है हमारे पास 2, तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो ऐसे आप करिए है ना, बार बार संख्या आएंगी वही असंत अनावर्ती की होंगी, इसीलिए ये क्या होगी अपरिमेय संख्या होगी। तो हमने मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को देखा भाग विधि से, मतलब कोई सा भी क्वेश्चन हो सबका वर्गमूल निकल जाता है। ठीक, सबका लगभग वर्गमूल क्या आता है आ जाता है भाग विधि से, तो इसीलिए भाग विधि सबसे अच्छी विधि है ना। मतलब कोई भी संख्या हो सबका निकल जाता है इसमें, मतलब कोई सा भी अंक हो, परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे वो दशमलव में हो है ना, कोई सा भी संख्या हो सबका इसमें क्या निकलता है वर्गमूल निकल जाता है। तो दोस्तों हमने वर्गमूल निकालने की अलग अलग विधियों पर बात की है ना, और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बना के हमने देखा कैसे वर्गमूल निकलता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे घन और घनमूल पर बात करेंगे। तो अब अगला वीडियो जो हमारा होगा वो होगा घन और घनमूल पर।